माता दी, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ ब्रह्मांड कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। क्या आप जानते हैं माँ चंद्रघंटा का नाम कैसे पड़ा? चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ माँ चंद्रघंटा के तीसरे दिन की कहानी को। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करने का विधान और आज के ही दिन माँ के पूजा करने के साथ अंत में इस व्रत की कथा का पाठ करने से हर एक समस्या से निजात मिल सकता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप सब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना का विधान है। माँ चंद्रघंटा अपने मनमोहक रूप के लिए प्रसिद्ध है। देवी भगवती पुराण में माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में बताया गया है। माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की बात करें तो माता के गले में सफ़ेद फूलों की माला सुशोभित है और वह बाघ पर सवार होती है। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं, जिनमें कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल और तलवार, त्रिशूल, गदा सहित अन्य दिव्य अस्त्र है। उनके सिर पर अर्धचंद्र स्थित होने के कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के भीतर का भय समाप्त होता है और शत्रुओं को विजय प्राप्त होती है। उनके अलावा कुंडली के शुक्र की स्थिति भी मजबूत होती है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का विधिवत पूजा करने से साथ साथ व्रत कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने अपनी अपार शक्ति के बल पर तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू किया, तब उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि उनके स्वयं को अजय मान लिया। उसने इंद्रदेव को परास्त कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था और देवताओं को चारों ओर से त्रस्त कर दिया था। उनके अत्याचार से न केवल देवता बल्कि मानव और ऋषि मुनि भी भयभीत रहने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। धर्म व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। इस संकट की घड़ी में सभी देवता एकत्र होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने महिषासुर के आतंक और अत्याचारों की कथा सुनाई। देवताओं की पीड़ा सुनकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध के ज्वाला से उनके मुखमंडल में एक प्रचंड और दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। यह ऊर्जा तेजोमय प्रकाश के रूप में एकत्रित होकर एक अद्वितीय और अलौकिक स्वरूप वाली देवी में परिणित हुई। यही देवी आगे चलकर माँ दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। देवी को युद्ध के लिए सशक्त करने हेतु सभी देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र उन्हें अर्पित किए। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल प्रदान किया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया। इंद्रदेव ने दिव्य घंटा और सूर्य ने तेज और तलवार दी। वायुदेव ने उन्हें वेग और वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति और यमराज ने गदा और कुबेर ने अमोघ अस्त्र दिए। अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियाँ और शस्त्र माँ को अर्पित कर उन्हें अद्वितीय सामर्थ्य से संपन्न किया। साथ ही हिमालय ने देवी को सिंह रूपी दिव्य वाहन प्रदान किया, जिससे वह रणभूमि में की ओर प्रस्थान कर सके। सभी दिव्य शक्तियों से सुसज्जित होकर माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा के रूप में प्रकट होकर महिषासुर को ललकारा। एक और असुरों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर माँ का अद्वितीय तेज। युद्ध की कई दिनों तक चलता रहा। अतः माँ ने अपने त्रिशूल और अन्य दिव्य अस्त्रों के प्रभाव से महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर के वध के पश्चात देवताओं और ऋषि मुनियों ने देवी को धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। देवताओं को उनके भय से मुक्ति मिली और तीनों लोकों में शांति और धर्म की पुनः स्थापना हुई। इस प्रकार माँ दुर्गा ने न केवल महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई, बल्कि यह संदेश भी दिया कि जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ेगा, तब तब दिव्य शक्ति धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अवश्य ही अवतरित होगी। इस प्रकार मेरी तीसरे दिन की माँ चंद्रघंटा माता की कहानी पूरी हुई। आप लगातार मेरी कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी को शेयर जरूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखकर मुझे कमेंट जरूर करें। जय माता दी।